एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं जिस लेडीज़ ने जिन्होंने कंसीव किया हुआ है तो उनके मन में एक डर बहुत ज़्यादा रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, कैसे होती है नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और आपको क्या खाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी को 3 स्टेप में बांटा गया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में 15 से 19 घंटे का टाइम लग जाता है और इसमें जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो पेल्विस या पेट के निचले हिस्से की ओर आ जाता है। स्थिति में बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है और 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ऐंठन और लगातार आपको महसूस होगी। इसके अलावा इस समय आपको लाल या भूरे रंग का डिस्चार्ज आ सकता है, लिक्विड आपको आ सकता है। इसके अलावा सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में बच्चेदानी का जो मुंह है वो 10 सेंटीमीटर खुल चुका होता है और बच्चे का जो सर है वो नीचे की ओर आ जाता है। इस समय डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब दर्द नहीं होता तो डॉक्टर आपको बोलते हैं रेस्ट करने के लिए, और जैसे ही आपको बीच बीच में आपको दर्द होता है, ये दर्द जो होता है थोड़ी देर होता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी देर होता है फिर रुक जाता है। तो जैसे ही आपको दर्द होगा तभी आपको डॉक्टर बोलेंगे पुश करने के लिए, यानी कि आपको पुश करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। इसके अलावा इस प्रोसेस में आपको 20 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक लग सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का जो फेस है वो माँ के पीठ की साइड मुड़ जाता है। जब योनि से आपके योनि से बच्चे का सर दिखने लगता है तब डॉक्टर उसका मुंह पकड़कर, यानी कि उसका मुंह को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा कट वहाँ पर आपकी योनि पर लगा देते हैं। डॉक्टर आपको उस टाइम पर पुश करने के लिए बोलेंगे और बच्चे का सर जैसे ही बाहर थोड़ा सा आता है, बच्चे का सर पकड़कर बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसका एक साइड का कंधा, फिर दूसरी साइड का कंधा, और इस तरीके से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। इस बच्चे के साथ साथ प्लासेंटा बाहर आता है और प्लासेंटा को काट दिया जाता है। प्लासेंटा काटने के बाद थोड़ी देर के बाद माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी, जो आप अगर नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे ही आप कंसीव करती हैं तो आपको अपनी एक डॉक्टर रखनी है, जिस डॉक्टर को भी आप दिखाएं उसी के साथ आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज़ें, सारे टेस्ट, सारी स्थिति आपको बतानी होती है। तो पहले आप डॉक्टर से बात कर लें कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो वो आपको सारे इंस्ट्रक्शन देंगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब टेस्ट कराने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको एक ही डॉक्टर रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी से टेस्ट करा लिया, किसी के पास जाकर आपने कुछ और किया। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर आपको रेगुलर चेकअप अपना कराएं। जो भी डॉक्टर आपसे ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, आपसे सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं, वो उस टाइम पर आप ज़रूर कराएं। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी है, अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है। देखिए, एक्सरसाइज आप प्राणायाम कर सकती हैं, दूसरा स्क्वाटिंग आप कर सकती हैं और तीसरी आप कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है, इससे क्या होगा, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत आसानी होगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अपने खाने का ध्यान रखना है और रेस्ट आपको जब डॉक्टर बोलें तब आपको रेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।